अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाएं हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जो घटिया हरकतें हुई है, जो बिल्कुल गलत अंदाज में जो माहौल बना और पूरे महाराष्ट्र, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। जाहिर बात है कि वो बदनामी के जो ज़िम्मेदार हैं उन तमाम को तो आप जानते हैं और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आदमी कहते हैं ना कि बेगैरत अगर कोई हो जाए, बेशरम कोई हो जाए तो उस पर थूकोगे मुँह तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में जब फ्लोर टेस्ट हुआ, जी हाँ, आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट हुआ और कैसे गैर संवैधानिक तरीके से सरकार गिराई गई और कैसे षड्यंत्र, कैसी नापाक हरकतें की गई और कितना खिलवाड़ हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। अब उस फ्लोर टेस्ट में जो 9 विधायक, 9 MLAs जो गैर हाजिर थे, गायब थे, उनको नोटिस भेजी गई है और अब कांग्रेस सख्त कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, 9 विधायकों को नोटिस भेजी है जो फ्लोर टेस्ट में गायब थे, यानी गोया के कमल का फूल खिलाने की जिनकी पूरी तैयारी थी और वो कामयाब भी हो गए, उनको नोटिस भेजी गई है। कांग्रेस सख्त कार्रवाई कर रही है और आपको ये भी याद होगा, उसमें खास बड़ी बात यह है कि ये जो गायब थे, ये जो गैर हाजिर थे 9 MLA, इनका शुक्रिया भी अदा किया था। किसने? माननीय फडणवीस जी ने। उनके शुक्रिया अदा करने के बाद क्लियर पता चल गया था कि ये MLAs क्यों गायब थे और उनका शुक्रिया फडणवीस अदा कर रहे हैं। वैसे आपको याद होगा कि फडणवीस हो, बीजेपी हो, अमित शाह हो, मोदी जी हो, पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहे थे कि ये जितने बंडखोर हैं, जितने बागी हैं, जितने भागे हैं, जितने फरार हुए हैं, जिन्होंने बंडखोरी की है, इनका बीजेपी से कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बाद में खुद एकनाथ शिंदे ने क्लियर तौर से खुद कह दिया, जब बीजेपी की सरकार बन गई तो एकनाथ शिंदे ने खुद कह दिया कि मैं अमित शाह जी के और मोदी जी के और फडणवीस जी के कांटेक्ट में था। यानी पूरा जो पहले शक था, लोगों को शक तो खैर पहले भी नहीं था, सबको यकीन था कि सारा षड्यंत्र और नापाक हरकतें बीजेपी करवा रही है और जमहूरी तरीके से जीती हुई हुकूमत को गिराने का काम बीजेपी कर रही है, जो बिल्कुल घटिया और नीच हरकत है। तो अब ये जो 9 MLA थे, ये गायब थे फ्लोर टेस्ट के दिन, तो अब इनको कांग्रेस ने नोटिस भेजी है। अब इस खबर को लेकर भी काफ़ी हलचल मची हुई है और अब ये भी खबरें आ रही है जनाब थाने से। थाने में आप जानते हैं कि थाने के शिंदे हैं और थाने में जाहिर बात है उनका असर है, तो अब थाने से एक बड़ी अजीब व गरीब खबर आ रही है कि थाने में 67 कारपोरेटर्स में से 66 शिंदे की गोद में चले गए। यानी उद्धव जी ठाकरे को, शिवसेना को बड़ा झटका। लेकिन ये खैर कोई ऐसी अजूबे वाली बात नहीं है, क्योंकि शिंदे जी का वहाँ पर थाने में पूरा गलबा है, दबदबा है। तो अब वहाँ पे 67 में से 66 कारपोरेटर्स जो है वो एकनाथ जी की गोद में चले गए और अब एकलौती एक कारपोरेटर नंदनी राजन उद्धव ठाकरे के पास बची हुई है। जी हाँ,
यानी अजीब व गरीब हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं, जिसको देखकर हंसी भी आ रही है और ये भी कहना पड़ रहा है कि आखिर कितने घटिया लेवल पर मुल्क की सियासत को पहुंचा दिया गया है। और आखिरी बात आपको प्राइम न्यूज़ में आपको बता दूं मैं कि शिंदे जी ने वजीर आला के दफ्तर पहुंचकर, जो मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है वहां पहुंचकर शिंदे जी ने अपना चार्ज संभाल लिया है। जी हाँ, और कुर्सी पर जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, मैं शाकिर भाई से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं जो वायरल हो रही है कि कुर्सी पर शिंदे जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिंदे जी बैठे हैं और फडणवीस जी बाजू में खड़े हैं, बाजू में खड़े हैं। तो अब इस तस्वीर को लेकर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, दो तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक तरह का लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि फडणवीस खड़े हुए हैं बाजू में और शिंदे बैठे हुए हैं, तो फडणवीस को कैसे लग रहा होगा, उनके जज्बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरा लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अब वो हमारे वजीर आला बन चुके हैं एकनाथ जी शिंदे। ऐसे कमेंट करना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनका अपमान महाराष्ट्र का भी अपना अपमान है, क्योंकि वजीर आला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो अब महाराष्ट्र का क्या होगा, अल्लाह ही हाफिज है, अब बस अल्लाह ही हिफाजत करेगा। क्योंकि राजनीति हमें ये दिन दिखा रही है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच रहे हैं। तो ये सियासत का कमाल है, सियासत का कमाल है, कोई कहीं भी पहुंच सकता है। तो खैर, शिंदे जी अब हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो कुर्सी पर बैठे हुए बड़े खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं। वहीं पर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अब मंत्रिमंडल नया, कौन मंत्री बनेगा, किसको कौन सा खाता दिया जाएगा, इसको लेकर शिंदे ग्रुप में खींचातानी शुरू हो गई है। और होना ज़रूरी भी थी और होना तय थी, क्योंकि लालच और डर, ये दो चीज़ों ने ही उद्धव की गोद से लोगों को हटाकर बीजेपी की गोद में जाकर बिठाया था। कुछ लोग ईडी के डर से गए हैं और कुछ लालच में गए हैं। तो अब मंत्री पद का लालच तो तकरीबन सबको रहेगा। अब क्या होता है अगला वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, रातों रात कुछ भी हो जाता है, दिन निकलते निकलते कुछ भी हो जाता है। तो आज रात तक के क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, और कल का सूरज क्या लेकर निकलेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। यह है महाराष्ट्र की हालत, जिस पर लोग हंस रहे हैं और सियासत पर कहीं ना कहीं लोग अजीब अजीब कमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रियों ने अपने ओहदे का एक जो मान सम्मान होता था, इन्होंने उस मान सम्मान को भी खत्म कर दिया है।